जो लोग पूरा जितना जत्था का जत्था पैदा कर रहे हैं। और हमारे 82, मैं तो चाहूंगा कि हिंदुओं को भी 2 से 3 करो, 3 बेटा बेटी हो, और उनको भी 3 करना पड़ेगा, और नहीं तो सबका जो राशन जा रहा है वो राशन भी बंद होगा। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रमन और आप देख रहे हैं बिहार टीवी। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, जदयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अशरफ अली अंसारी साहब। सबसे पहले अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल से। धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल, अब की बार जो बिहार चुनाव है, आरजेडी अल्पसंख्यक वोट पर अपना दावा करती है, नीतीश कुमार अल्पसंख्यक वोट पर अपना दावा करते हैं, किनके साथ है अल्पसंख्यक इस बार? देखिए, आरजेडी जो है और कांग्रेस जो आरजेडी अलाइज है, वो मुसलमानों को भ्रमित करके वोट लेती है, हमेशा खौफ की सियासत करती है, मुसलमानों को बीजेपी से, एनडीए से डराती है और डरा करके वोट लेती है। और नीतीश कुमार जी अपने काम के आधार पर वोट मांगते हैं और उनके बुनियादी मसले हल किए हुए हैं। उनके 9,500 कब्रिस्तानों की घेराबंदी किया हुआ है। उनके 22 लाख बच्चे 2005 में स्कूल से बाहर थे, उनको मुख्य धारा में जोड़ा हुआ है। जब उनके बच्चों को आगे की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, उनको फर्स्ट डिवीजन में स्कॉलरशिप दे करके जो आते थे होनहार बच्चे, उनको आगे का मार्ग प्रशस्त किया है। 12वीं करने के बाद उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते थे, जो बच्चे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाके फैक्ट्रियों में, वर्कशॉप में काम करने लगते थे, उन बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटेक्निक और एएनएम, जीएनएम हम इस तरह बना रहे हैं। और उन्हीं का नतीजा है, तालीमी मरकज के माध्यम से बिहार के मुस्लिम टोलों में 10,500 तालीमी मरकज खोल करके उसी समाज के बहन बेटियों को और लोगों को टीचर का जो 5 से 7 हजार से शुरू हुई थी, आज 25,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं और इनके सारे बुनियादी मसलों को हल कर रहे हैं, समान अवसर दे रहे हैं, कहीं कोई दंगा फसाद नहीं होता है। यही ना आरजेडी के लोग कहते हैं कि बीजेपी चाहे एनडीए आ जाएगी तो मुसलमानों को प्रशांत महासागर में ले जाकर डुबो। मैं आपकी बात को मान रहा हूं कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा काम किया, लेकिन एक सच्चाई यह भी है ना, आपकी जो सहयोगी पार्टी बीजेपी है, वो लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे। कल अश्विनी चौबे जी दरभंगा आए हुए थे और उनका एक बयान आया कि अगर मुसलमान 3 से ज्यादा बच्चा पैदा करते तो उनको राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा। फिर आप पर क्यों भरोसा करें, क्योंकि वो आपके सहयोगी हैं। देखिए, आपको मैं बता रहा हूं कि 2 पार्टी सिस्टम नहीं है, यहाँ पर 2 अलाई सिस्टम है। तो अलाई सिस्टम में हमारी पार्टी की विचारधारा अलग है। हमारे नेता, सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, और हमारे नेता, अगर हमारा नेता कोई जेडीयू का ऐसा कोई बोला हो कि किसी हमारे समाज के अहित में कोई बात कही हो, तो आप बात कहिए, हम उसका जवाब देने के लिए। तो आप तो बीजेपी के लिए भी वोट की अपील कर रहे हैं ना, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, ये सब देखिए, वो उनका अपना पर्सनल व्यक्तिगत विचार हो सकता है, पर उस पे निफोस्टो में चाहे कहीं पे भी कोई इस तरह की बात नहीं है। पर हमारे नेता तो, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। कोई व्यक्तिगत रूप से कोई कहता है तो उसको आप, अन्यथा हम लोग इसको नहीं ले सकते। जी, वक्फ बिल आया, उस पर नीतीश कुमार की चुप्पी यानी समर्थन मिला, इस पर भी मुसलमानों को एतराज था। तो क्या लग रहा है, यह नीतीश कुमार की चुप्पी कहां तक सही थी? देखिए, आप लोग सिर्फ जज्बाती मसलों का सवाल करते हैं। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के रहते हुए 9,500 कब्रिस्तानों की घेराबंदी करवा दिए, बीजेपी के साथ रहते हुए हज भवन, अंजुमन इस्लामिया और उसके दरगाहों के जीर्णोद्धार कर दिए, बीजेपी के साथ रहते हुए बीपीएससी के कोचिंग करवा करके 50,000 रुपये प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर उसको आगे बढ़ा रहे हैं, यूपीएससी के लिए 1 लाख रुपया दे रहे हैं, और यहाँ तक के जज बनाने की कोचिंग करा रहे हैं। कोचिंग कर करके ये समाज के मुख्य धारा में नीतीश कुमार जी ला रहे हैं, शांति सौहार्द काम कर रहे हैं। हमारी बहनें जो करके बीपीएससी से हो चाहे वैसे नकाब लगा करके 80% स्कूल में टीचर का काम कर रही हैं। समाज आगे बढ़ रहा है, सबको समान अवसर दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी जो बीजेपी के साथ ही रह करके ये सब कर रहे हैं। एक बात बताइए, नीतीश कुमार जब तक महागठबंधन के साथ सरकार में थे
उनकी जब भी कोई रैलियां होती थी, कोई भी स्टेज होता था, सबसे पहला मुद्दा होता था कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले। लेकिन जब से वो एनडीए में गए, कभी एक बार चर्चा तक नहीं की। क्या कुछ उन्होंने समझौता कर लिया विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर? देखिए, पार्टियों का मुद्दा आज देखिए, आप दरभंगा में आप देखिए विशेष राज्य में आपको क्या मिलता। कोई वहां पर नेशनल वो हो सकती है, विशेष राज्य में आपको यही ना विकास के लिए ज्यादा फंड मिलता। आप देखिए कई हजार करोड़, 1.25 करोड़ रुपए आपको मिला हुआ है, विशेष पैकेज मिल रहा है। आगे अगर होगा तो विशेष राज्य भी मिल सकता है। आपके दरभंगा में एयरपोर्ट हो गया, क्या लालू जी के या कांग्रेस के शासन में आप सोच सकते थे? तेजस्वी यादव कभी सोच सकते, उनके विजन आ सकता था कि दरभंगा से आप फ्लाई करेंगे और बेंगलोर चले जाएंगे, दरभंगा से आप फ्लाई करेंगे पटना और मुंबई चले जाएंगे? क्या आप पटना में मेट्रो सोच सकते थे? आज बेली रोड की स्थिति देखिए, वो पेरिस की तरह लगता है। मरीन ड्राइव देखिए कि मुंबई का मरीन ड्राइव आ गया है। आप ये काम क्यों नहीं देखे? लोग अंधा भी होगा तो देखेगा। बिजली का आप देख लीजिए कि बिजली क्या, लोग मोबाइल चार्ज कराने के लिए अपना 5 रुपया देते थे, और नीतीश कुमार जी आप 5-7 पंखा चलाइए, वॉशिंग मशीन चलाइए, मोटर चलाइए, और उसके बाद से कूलर चलाइए, उसके बाद से आपका बिजली बिल 0 हो जा रहा सर, है। एक आप बात बताइए, देखिए ना ये सब बात। एनडीए का घोषणा पत्र आ गया, लेकिन कहीं भी मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को अब तक एनडीए की तरफ से घोषित नहीं किया गया, क्यों? देखिए, पहले भी ऐसा नहीं था कि घोषित हुए थे, और ये चल रहा है। माननीय अमित शाह जी ने, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने, और घटक माननीय जीतन राम मांझी जी ने, माननीय चिराग पासवान जी ने, सब लोगों ने कहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार लड़ी जा रही है चुनाव, और जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है वही मुख्यमंत्री रहेगा। और इस बात को मैं कह रहा हूं, हमारे नेता लोग इस बात का कह रहे हैं, जिस तरह से पूरब से सूरज का उगना तय है, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का 2025 के 14 नवंबर को मुख्यमंत्री बनना तय सर, है। महाराष्ट्र में भी किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, लेकिन मुख्यमंत्री बदल दिया गया। क्या ऐसा होगा भी? देखिए, बिहार की मिट्टी है, ये बिहार की मिट्टी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को जन्म दिया है। लोहिया जयप्रकाश ये वो है, गांधी जी की यहाँ कर्म भूमि रही है। बिहार और महाराष्ट्र में, हम महाराष्ट्र को नहीं, महाराष्ट्र में भी शिवाजी हैं, पर पॉलिटिकल रूप से जितना बिहार मैच्योर है वो दूसरे राज्य नहीं है। यहाँ के चौक चौराहा पर रिक्शा खींचने वाले किसान, मजदूर, सब लोग राजनीतिक लोग होते हैं। इस तरह की स्थिति नहीं होगी। नीतीश कुमार से प्यार करते हैं, नीतीश कुमार को मानते हैं, नीतीश कुमार हर समाज के दिलों में बसते हैं, और नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे। तो ये थे हमारे साथ जदयू के बिहार प्रदेश के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। आपने इनको सुना, हमने भी सवाल किया, आपने जवाब सुना। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इंतजार है हमें और आपको 14 तारीख की, किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री।